सो आज एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव टू स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या लिखा हुआ है। द स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 30 और 50 स्टूडेंट्स आर एज फॉलोज। मतलब 50 स्टूडेंट्स हैं, उनके जो मार्क्स हैं वो आपको दिए हुए हैं। टोटल 30 मार्क्स का जो टेस्ट था आउट ऑफ 30, उसमें जो 15 स्टूडेंट्स हैं उनको फर्स्ट स्टूडेंट को 20, सेकेंड को 18, थर्ड को 19, इस तरीके से सारे नंबर्स दिए हुए हैं। हमको क्या करना है, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। तो मोड निकालना है। मोड का मतलब मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है वही आपका मोड होता है। एंड मीडियन, और मीडियन के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं। तो फार्मूला भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, तो आपको याद होगा। फिर भी आप एक बार देख लीजिए कि फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला होता है हमारा मीडियन का n + 1/2 टर्म। तो ये फार्मूला है। जनरली इस फार्मूला का यूज़ करके हम इसको निकालेंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है। तो देखिए, कभी भी आपको अगर मोड निकालने बोले, कभी भी अगर आपको मोड निकालने बोला जाए या मीडियन निकालने बोला जाए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है जो नंबर दिया हुआ है उसको। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि ये जो सारे मार्क्स मिले हैं इन स्टूडेंट्स को, तो हमने इसको क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो सबसे पहले आपका 15 आएगा, क्योंकि सबसे छोटा नंबर कौन है, 15। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा हमको अरेंज करना है, तो सबसे छोटा 15। ऐसे 17 हमने अरेंज किया, तो 17 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 टाइम्स आ रहा है, तो 17 2 टाइम्स। वैसे ही 18 1 2, 18 भी 2 टाइम्स आ रहा है। तो ऐसे ही इसको क्या करेंगे, हम अरेंज करेंगे। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर देंगे। फिर मोड क्या होता है, जो आपका मैक्सिमम टाइम है। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आप ये चेक करेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो मैक्सिमम टाइम या सबसे ज़्यादा बार आया है। तो आप देख रहे हैं कि 19 जो है वो सबसे ज़्यादा बार हमको दिख रहा है, तो मोड हमारा क्या हो जाएगा, 19। ठीक है, फिर मीडियन हम निकालेंगे। तो मीडियन के लिए क्या करना है हमको, n + 1/2 टर्म, ये फॉर्मूला होता है। तो n की जगह क्या करोगे आप, जितने स्टूडेंट हैं, 15 स्टूडेंट्स हैं ना, तो n की जगह हमने क्या रख दिया, 15 + 1/2 टर्म। तो 16, एंड 15 + 1 16 होगा अपॉन 2, और 16/2 करेंगे तो 8 आएगा। 8th टर्म। अब 8th टर्म है ना, तो आप 8th टर्म आपका आंसर नहीं होगा। आपको यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर में जिसमें आपने अरेंज किया है वहाँ से आप गिनना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8। तो ये जो 19 आ रहा है तुम्हारा 8th टर्म, क्या आ रहा है, 19 आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है आर दे सेम, तो यस, मीन एंड मीडियम आर सेम। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से सेकंड वाला देखिए, द रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 13 प्लेयर आर एज फॉलोज। तो 13 प्लेयर्स हैं, उनके द्वारा जो भी रन स्कोर किया गया है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो आगे क्या निकालना है, मीन निकालना है, मोड निकालना है, एंड मीडियन। आर द 3 सेम, और आपको बताना है कि क्या ये तीनों ही सेम है क्या। तो देखिए, असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करेंगे सबसे पहला काम। तो हमने यहाँ पे 14 19, फिर 23 2 टाइम्स आया है, 29 1 टाइम आया है। इस तरीके से हमने पूरा इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद सबसे पहला चीज़ जो हमको निकालना है, मोड। तो मोड मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आए। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 36 जो है वो 3 टाइम्स आया है, मतलब 36 आपका मोड हो जाएगा। देन मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन के लिए क्या फॉर्मूला बताया है मैंने, n + 1/2 टर्म। तो n यहाँ पे 13 है, क्योंकि 13 स्टूडेंट्स दिया हुआ है। तो 13 + 1/2 टर्म, 13 + 1 14 होगा, 14/2 करेंगे तो 7 आएगा। तो 7th टर्म आपका 36। और मीन के लिए आपको क्या करना है, ये सारे नंबर्स को आप ऐड करोगे, सारे नंबर को आप ऐड करोगे। जैसे 14 + 19 + 23 + 29 + 34 प्लस ये पूरे नंबर्स को ऐड कर दोगे। 36 + 36 + 36 + 42 + 47 + 58 + 71। इस पूरे को ऊपर वालों को ऐड करोगे, नीचे 13 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो जो भी आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, द वेट इन केजी ऑफ 13 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर। तो 13 स्टूडेंट्स हैं जिनके वेट्स आपको केजी में दिए हुए हैं इस तरीके से। पहले क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। तो पहले क्वेश्चन में मोड एंड मीडियन निकालना है। सेकंड में इज़ देयर मोर देन वन मोड। तो क्या एक से ज़्यादा मोड हो सकते हैं, क्या पूछ रहा है। तो एक से ज़्यादा मोड तो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला काम क्या करना है अपने को, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे छोटा असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले इसको अरेंज करना है।
तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है यहाँ पे 33 से छोटा 32, तो 32 है। 32 कितने बार आया है, एक ही बार आया है। देन 33 आया है आपका 3 टाइम्स, तो 33 एंड 33 3 टाइम्स लिख लिए। जो नंबर होते जा रहा है ना उसको काट दो ताकि आपको इजी पड़े। 33 के बाद 37 आपका 2 टाइम आया है। फिर 39 भी आपका 2 टाइम आया है, ये एक बार और ये 2 बार और ये 3 बार। 39 आपका 3 टाइम्स आया है, ठीक है। 39 के बाद 40 आता है, तो 40 आपका एक ही बार आया है। 41 भी एक बार ही आया है, 41 एक बार है ना। एंड देन 42 नहीं दिख रहा, 43 है। 43 भी आपका एक ही बार आया है। एंड 45 आपका बच गया लास्ट में, 45, ठीक है। तो इस तरीके से हमने नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद सबसे पहला काम हमको क्या निकालना है, मोड। तो मोड निकालने के लिए क्या करना है अपने को, सबसे जो नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आया है उसको देखना है। तो सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आया है 39 है, 3 बार आया है, और 33 भी 3 टाइम्स आया है। तो आप 33 और 39 दोनों में से किसी एक को मोड मान सकते हैं। इज़ देयर मोर देन वन मोड, तो पूछा है क्या है, एक से ज़्यादा मोड है, तो यहाँ पे 2 मोड है। यस देयर इज़ मोर देन वन मोड, तो एक से ज़्यादा मोड है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। तो ये तो बहुत ईजी है, ये आप लोग ईजिली निकाल सकते हो। मोड और मीडियन निकालना है, ये हो जाएगा। टेल वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। द मोड इज़ नॉट ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डाटा। तो ये सही बात है कि मोड जो है वो तो आपके नंबर जो दिए हैं उसी में से जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वो होता है ना, तो यहाँ पे नॉट बोला है तो ये ट्रू हो जाएगा। द मीन कैन नेवर बी वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका। द मीडियन इज़ नॉट ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डाटा। मीडियन जो है वो आपका, भाई मीडियन कहाँ से आता है, जो नंबर आपका दिया हुआ उसी से ही तो आता है ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा। द डाटा 43521 हैज़ मीन 5, तो क्या इसका मीन 5 आएगा। इस पूरे को ऐड करोगे और 5 से डिवाइड करके देखना, अगर आंसर 5 आता है तो ट्रू लिखोगे, अदरवाइज फॉल्स लिखोगे। इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा इज ऑड नंबर देन द मीडियन मस्ट बी अ नंबर फ्रॉम द डाटा। बोला है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है अगर वो ऑड नंबर है तो मीडियम जो है वो आपके डाटा से ही होगा, तो ये सही बात है। जो हमारा मीडियन है वो डाटा जो दिया है उसी से ही आएगा। एक्सरसाइज 3.3, इसमें क्या करना है अपने को, यूज़ द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 में बोला है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। आपको इसको देखना है, सबसे पॉपुलर पेट के बारे में बताना है। तो जिसका ग्राफ सबसे ज़्यादा ऊपर होगा वही सबसे पॉपुलर पेट है। तो यहाँ पे डॉग हम देख रहे हैं कि इसका ग्राफ सबसे ज़्यादा ऊपर है, तो पॉपुलर पेट में आपका डॉग आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव कैट एज पेट। तो कैट कितने लोगों के पास है, तो ये कैट का आपका ग्राफ यहाँ तक चढ़ा है और ग्राफ को आपको इसको ऐसे मिलाना है, तो ये ग्राफ आपका कहाँ पे आ रहा है, 2 तक आ रहा है, तो आंसर 2 स्टूडेंट आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, रीड द बार ग्राफ विच शोज द नंबर ऑफ टी शर्ट सोल्ड बाय शॉपकीपर ड्यूरिंग 5 consecutive ईयर एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो 5 साल में अलग अलग डाटा दिया हुआ है जिसमें इन्होंने क्या किया है, शर्ट को बेचा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके ईयर्स दिखा रहे हैं, ये 1991, 1992, 1993, 1994 एंड 1995, तो आपके ईयर्स को शो कर रहे हैं ये। और ये वाला जो ग्राफ है, इधर जो नंबर्स लिखे हुए ये दिखा रहा है कि कितने नंबर ऑफ टी शर्ट आपका बिका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अबाउट हाउ मेनी टी शर्ट वेयर सोल्ड इन 1991, 1993 एंड 1995। तो 1991 में कितने टी शर्ट बिके, तो 400 से थोड़ा कम है, 400 से थोड़ा कम है, तो 1991 में हमने 380 ले लिया। भाई 400 से थोड़ा कम है तो 380 ले लिया, 300 और 400 मतलब इसके बीच में 5 लाइन आएगा, 1 2 3 4, 5th लाइन 400 का होगा। तो क्योंकि ये इस लाइन पर आ रहा है तो ये तुम्हारा 380 हो जाएगा। ऐसे 1993 में जब देखेंगे हम तो ये कहाँ तक जा रहा है, ये
500 और 400 के जस्ट सेंटर पे आ रहा है, सेंटर पे आ रहा है मतलब दोनों के बीच का नंबर, तो 450 हो जाएगा ये। 1995 में हम क्या देख रहे हैं कि 500 के लगभग ये जा रहा है, तो 1995 में 500। आंसर नंबर 2 में देखिए क्या बोला है, इन विच ईयर अबाउट 225 टी शर्ट सोल्ड, अबाउट 600 टी शर्ट्स। तो कौन सा ऐसा साल है जिसमें 225 टी शर्ट जो है वो बिके हैं। तो 225 टी शर्ट जो मुझे देखने से लग रहा है कि यहाँ कहीं पे ये वाला 1994 में 225 टी शर्ट वे सोल्ड इन ईयर 1994। ठीक है, 1994 में आपके 225 टी शर्ट बिके हैं, और 600 टी शर्ट कौन से ईयर में बिके हैं, तो 600 टी शर्ट वाला जो ईयर है वो ये है 1992। आंसर नंबर 3 में क्या बोला, इन विच ईयर वेयर द फीवर दैन 300 टी शर्ट सोल्ड। तो 300 टी शर्ट से कम कौन से ईयर में बिका है, तो 300 से कम जो ईयर में बिका है वो एक ही दिख रहा है हमको, 1994। फोर्थ वाला देखेंगे, कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ टी शर्ट सोल्ड इन 1991। तो 1991 में जो टी शर्ट हमने सोल्ड किया है तो उसको हम कैसे एस्टिमेट लगाए कि ये 380 के लगभग आएगा। तो बाय डिवाइडिंग द इंटरवल बिटवीन 300 to 400 इंटू सब इंटरवल। तो भाई इसके 300 और 400 के बीच में इसको छोटे छोटे पार्ट में अगर हम और डिवाइड कर देंगे तो हमको इजीली समझ आ जाएगा कि ये जो है 1991 में कितने टी शर्ट्स बिके हैं। तो आप लोगों को इतना ही करना है।